देखिए, हिंदुस्तान ने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया और आतंकियों के अड्डों को तबाह हिंदुस्तान ने किया। इससे पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है, लिहाजा भारत अलर्ट है। एहतियातन देश के कई हिस्सों में मॉक ड्रिल हुई, ब्लैकआउट रिहर्सल हुए। बॉर्डर के पास वाले इलाके इस दौरान खासतौर से अलर्ट मोड पर नजर आए। ये उन जिलों की तस्वीर है जो भारत पाकिस्तान सीमा के काफी करीब है। ऐसे में इन जिलों में हमले का खतरा भी ज्यादा है, जिसे देखते हुए बीती रात पंजाब के अमृतसर और राजस्थान के उदयपुर और जैसलमेर में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। ये तीनों जिले भारत की सामरिक रणनीति के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान के नापाक हमले से बचने के लिए सायरन बजते ही इलाके अंधेरे में डूब गए। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो या फिर जैसलमेर का किला, सायरन की आवाज सुनते ही यहाँ पर अंधेरा कर दिया गया ताकि दुश्मन के किसी भी हमले से बचा जा सके। युद्ध के दौरान अक्सर दुश्मन देश के ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाते हैं, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है। ऐसे में यूपी के मथुरा की रिफाइनरी में भी मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की गई। कर्मचारियों को ऐसे किसी भी हमले से बचने की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही इमरजेंसी के दौरान किसी भी खतरे से निपटने की जानकारी भी मुहैया कराई गई। इस दौरान ऑयल रिफाइनरी के कर्मचारी पुलिस और प्रशासन की टीम से बचाव की बारीकी समझते दिखाई दिए। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच यूपी के कई जिलों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल हुई। सायरन की आवाजें सुनाई दी, तस्वीरें सामने आई, शहरों में अंधेरा छा गया। लोगों ने घर की लाइट बंद कर वॉर से बचने वाली एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा वार करने के साथ ही यूपी के कई जिलों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान सायरन बजने के साथ ही शहर अंधेरे में डूब गए। लोगों ने घरों की बिजली बंद कर दी और लड़ाई के वक्त खुद के बचाव के लिए की गई एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। आजमगढ़, लखनऊ, शामली और बरेली में सायरन बजने के साथ ही इलाकों की बिजली बंद कर दी गई और इस दौरान तमाम वो एहतियात बरते गए जो युद्ध के दौरान बरते जाते हैं। कानपुर और एटा में भी ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। तय वक्त पर खतरे का सायरन बजा और फिर पूरा इलाका ही अंधेरे में डूबा दिखाई दिया। लोगों ने सायरन की आवाज सुनते ही घरों की बिजली बंद कर दी। वहीं पुलिस सड़कों पर गश्त करती दिखी। आप देख सकते हैं कि सायरन बजाया जा रहा है और धीरे धीरे आप देखिए जो लाइटें हैं वो बंद कर दी गई हैं। जो भी हम लोगों को एडवाइस दिए जा रहे हैं वो आगे की हम लोग सुविधा के लिए ही दिए जा रहे हैं। हर एक पब्लिक से यही चाहेंगे कि मतलब इस चीज का पूरा समर्थन करें। ब्लैकआउट का पूरा ही समर्थन है, पूरी जनता जागरूक है कानपुर की। अब देखिए, पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच राजस्थान के जोधपुर में खास तौर से एहतियात बरते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सीमा के पास होने की वजह से इन शहरों में मॉक ड्रिल कर लोगों को अभी से सचेत किया जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, तो दूसरी ओर उन शहरों में खास तौर से चौकसी बढ़ा दी गई जो पाकिस्तानी सीमा के पास है। राजस्थान के जोधपुर में भी पुलिस प्रशासन को खास तौर से अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है, जहां लोगों को सतर्क करने की कवायद जारी है। दिन में सायरन बजाकर और मॉक ड्रिल के जरिए पुलिस और प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया गया। जोधपुर के डीएम ने बताया कि प्रशासन लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। मॉक ड्रिल अभी करवाई जा रही है। इसी के तहत जो अपने जिले के अंदर सायरन है, 4 बजे अभी ये बजाया गया था। सूचना संकलित की जा रही है कहाँ पे सायरन बजे हैं। दिन भर जहां पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जोधपुर में दौड़ती दिखी, तो पूरी रात ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई ताकि लोगों को किसी भी नापाक हमले से बचाया जा सके। वहीं जोधपुर में प्रशासन की ओर से स्कूल कॉलेज में छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके तहत अगले आदेश तक जोधपुर के सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया है। लखनऊ में मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को किसी भी हमले से बचने के गुर सिखाए गए। मॉक ड्रिल के दौरान यहां पर प्रशासन और पुलिस मुस्तैद दिखी, तो वहीं खुद सीएम योगी ने इस मॉक ड्रिल को देखा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के जरिए लोगों को जागरूक करने की कवायद की गई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने हमले के दौरान होने वाले खतरों का सीन क्रिएट किया और फिर उससे बचाव कैसे किया जाए, इसकी जानकारी लोगों से साझा की। लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइंस के मैदान में इकट्ठा हुए लोगों को बताया गया कि हमला होने के फौरन बाद उन्हें क्या करना है, उन्हें हमले से बचने के लिए क्या कदम उठाने हैं। इस दौरान जहां उन्हें खतरे से बचकर सुरक्षित जगह पहुंचने की ट्रेनिंग दी गई, तो किसी घायल की मदद करने की जानकारी भी मुहैया कराई गई। इस मॉक ड्रिल के दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। ड्रिल की शुरुआत में ही सायरन बज रहा है, इसके साथ साथ अलग अलग बम्बार्डिंग है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और उसी कड़ी में
जो लोग हैं वो किस तरीके से खुले मैदान में यहाँ पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं पेट के बल, क्योंकि बम्बार्डिंग हुई थी उस कारण उसके बाद हमले में कई लोग ऐसे हैं जो चोटिल हुए हैं, जो घायल हुए हैं, जिसके बाद जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।